अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ऐसे मार्केट के वीकली एनालिसिस के ऊपर ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आज की वीडियो इंपॉर्टेंट होगी, उसकी रीज़न ये है कि नेक्स्ट वीक हमारे पास एफएमसी भी है और मेरे ख्याल से बहुत एक अरसे के बाद इसमें हम लोग जो है वो ये देख रहे हैं कि फेड जो है इंटरेस्ट रेट कट करने जा रहा है। आप लोगों को अच्छी तरीके से आइडिया है कि जब फेड इंटरेस्ट रेट को कट करेगा उसके बाद ज़ाहिर है गोल्ड मजीद जो है पुश होगा अप साइड पे। लेकिन अक्सर ये होता है कि जब एक न्यूज़ प्रेडिक्टेड होती है, यानी जब एक न्यूज़ की मार्केट के अंदर वो चल रही होती है कि अच्छा यार ये चीज़ तो होनी ही होनी है, यानी कि रेट कट होना ही होना है, तो फिर मार्केट उसका जो इम्पैक्ट होता है वो प्री इम्पैक्ट भी आ जाता है। जैसे हम इसको कहते हैं प्री एफएमसी, प्री सीपीआई, प्री एनएफपी, यानी कि जो एक डाटा मार्केट में आने वाला होता है ये एक्सपेक्टेड होता है, खास तौर पे एफएमसी। तो अक्सर हम लोग ये देखते हैं कि उसका इम्पैक्ट पहले आ जाता है। अब आप लास्ट वीक अगर देखते हैं तो एक तो हमारे पास जो इसका डॉलर का ओपन इंटरेस्ट के हवाले से भी चीज़ें जो है वो चल रही थी, जिसकी वजह से गोल्ड जो है वो लास्ट वीक बड़ी उसने रैली ली अप साइड पे। अब दूसरी चीज़ ये भी है कि मार्केट में तमाम लोगों को इस चीज़ का आइडिया है कि आने वाला जो इसकी सितंबर की एफएमसी है उसके अंदर हमारे पास जो है वो फेड इंटरेस्ट रेट कट करने जा रहा है। अब फेड इंटरेस्ट रेट कट करेगा, 25 बेसिक पॉइंट करे, 50 बेसिक पॉइंट करे। अब उसमें ये गोल्ड ने जो है अपसाइड पे जाना है और जितने भी रिटेलर हैं उनका माइंडसेट जो है यही होगा कि मार्केट जो है अपसाइड पे जाएगी। अब उसमें ये चीज़ हो सकती है कि अगर तो वो रेट कट करते हैं और उसके बाद जो स्पीक है उसके अंदर ऐसी कोई वर्डिंग यूज हो जाती है जो कि उसकी हवाले से पॉजिटिव होती है, जो डॉलर को जो है बूस्ट दे देती है, तो फिर आपका गोल्ड जो है वो ड्रॉप भी हो सकता है, क्योंकि उस टाइम हर बंदे का माइंडसेट होगा कि इस रेट कट के ऊपर तो मार्केट ने जाना ही अपसाइड पे है। तो इन सब चीज़ों को हमने देख के जो है चलना है। अभी गोल्ड बिल्कुल एक अननोन एरियाज के अंदर मूव ऑन कर रहा है, वहां पे कोई आपके पास रेजिस्टेंस मौजूद नहीं है, डिफरेंट उसके अंदर डीलिंग रेंजेस मौजूद हैं। लेकिन ये है कि आपको एक रिटेल ट्रेडर को उस चीज़ का आइडिया नहीं है कि मार्केट जो है वो कब उस साइड पे ड्रॉप ले सकती है या कैसे मूव ऑन कर सकती है। तो अभी हम इसको टेक्निकली देख लेते हैं कि टेक्निकल मार्केट क्या चल सकती है। अभी जब से हमने जनवरी से हमने इस पे जो है वो आप लोगों को सिग्नल वगैरह देना स्टार्ट किए थे स्ट्रक्चर के ऊपर ओवरऑल, तो उस वक्त से लेके अभी जो हमारे मंथ है जुलाई तक वो ऑलमोस्ट बहुत अच्छे जो है वो चलते हैं। अगस्त पे थोड़ा सा जो है वो नॉर्मल था, जिसके अंदर ट्रेड्स भी हमारी जो है वो कम रही हैं, और फिर उसके बाद ये कि मार्केट भी बहुत ज़्यादा जो है मैनिपुलेट होती रही, और उसके बाद फिर अभी जो सितंबर है ये भी बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छा नहीं है। बस ये है कि आप जो है वो 5, 6, 7 ट्रेड्स मैक्सिमम जो है उसमें मिल रही हैं, ज़्यादा ट्रेड्स जो है नहीं मिल रही है, तो वो इसकी कोई बड़ी बात नहीं होती। आपकी लेस ट्रेड्स भी चल रही हैं, कम ट्रेड भी आपको मिल रही हैं, लेकिन ये कि आप अच्छे सेटअप्स के ऊपर काम कर रहे हैं तो उसका कोई बड़ी बात नहीं होती। अब ये मैंने लास्ट वीक आप लोगों के साथ 2-3 एरियाज जो है वो शेयर किए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहा था कि यहाँ से मार्केट जो है वो आप लोग सेलिंग देख सकते हैं, यहाँ से बाइंग देख सकते हैं, और ये फिर सेलिंग का एक पॉइंट बताया था, और फिर ये नीचे वाले एरिया से। अब इसमें मार्केट जैसे ही ओपन हुई उसने ये बिल्कुल पिन पॉइंट इस इम्बैलेंस को जो है वो कवर किया, और कवर करने के बाद मार्केट ड्रॉप हो गई, और ड्रॉप होने के बाद यहाँ से मार्केट अगेन अप साइड पे चलेगी। यहाँ से मैंने अपने जो ग्रुप था उसमें ट्रेड भी प्रोवाइड की थी, और उसके बाद फिर यहाँ से जो है वो सेलिंग निकली। अब यहाँ से सेलिंग निकली, वो क्यों थोड़ी निकली, क्योंकि मार्केट यहाँ पे डायरेक्ट जो है वो नहीं है, यानी कि जिसको तोड़ के अगर मार्केट डायरेक्ट आ जाती तो यहाँ से आपको एक अच्छा ड्रॉप जो है वो देखने को मिल सकता था। अब नेक्स्ट वीक की मार्केट की क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, वीकली में उसको जो है वो देख लेते हैं। वीकली में लास्ट वीक भी आप लोगों के साथ जब था, आज से 3-4 अभी से 3-4 वीक पहले जो हमारे पास एरियाज थे वो ये थे, आपको बताया था कि ये इम्बैलेंस जो है आपका कवर होगा और मार्केट अगेन अप साइड पे जो है वो रैली बनाई, क्योंकि अभी इसका सेलिंग साइड पे कम से कम इसकी जो बड़े बैंक्स हैं या हेज फंड्स हैं उनकी जो इसमें बात है वो ये है कि 3000, 3200-3500 तक आपको जाता हुआ नजर आएगा। उसके बाद आप इसकी डाउन साइड पे को मूव देख सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे स्ट्रक्चर के एरियाज ब्रेक हो रहे हैं वीकली के अंदर। मार्केट जब यहाँ पे घूम रही थी तब और हिसाब था, अब भी मार्केट सिर्फ वन साइडेड है। तो हमारा जो मिशन होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि जब तक डेली में मार्केट जो है वो डाउन साइड पे ना आ जाए, या आपके पास डेली के अंदर कोई ऐसी कैंडल्स मौजूद ना हो, तब तक आप लोग सेलिंग साइड पे इसको ना देखें। फिलहाल वीकली के अंदर आपको बताया कि मार्केट अगेन अब इस एरिया का टेस्ट करेगी, 2532 वीकली में हमारे पास मौजूद है, और फिर अप साइड पे मार्केट जो है इसमें जा सकती है। अच्छा, इसमें अगर हम लोग जो है वो डेली की बात करें तो डेली में हम लोग जो है वो देख लेते हैं डेली में हमारे पास क्या सिनेरियो बन रहा है। डेली में आपका ये एक टेस्ट जो है वो इसमें होना है, ये वाला सही है। ये टेस्ट यहाँ पे आपको मिलता है, यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन मिलती है। अगेन मार्केट यहाँ से अपसाइड पे चल जाएगी। इस लाइन को मैं लगे रहने दूंगा, इसको मैं रेज नहीं करूंगा, और हम इसको आने वाले वक्त में देखेंगे नेक्स्ट वीक के हमारे पास क्या इसमें सीन सिनेरियो जो है बना है। अच्छा, 4H की बात करें तो 4H में अगर आप लोग देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से जो मार्केट ने अपनी रैली पकड़ी थी, अगर आप इसको देख लें तो ये एक बहुत अच्छा डिस्प्लेसमेंट है। सही है, डिस्प्लेसमेंट इस चीज़ को कहते हैं कि मार्केट एक अप साइड पे एक अच्छी कैंडल, एक तकड़ी कैंडल जिसको हम कहते हैं वो बनाती है। सही, और उसके बाद अगर आप लोग देखते हैं तो मार्केट में जो कैंडल्स बन रही है उनके साइज आप लोग चेक करें, बिल्कुल छोटे छोटे कैंडल्स के साइज बन रहे हैं। अब ये कि एक वीक तो मार्केट ने आपको दिखा दिया कि मैं जनाब बुलिश हूँ और मैं अप साइड पे जाना चाहती हूँ, लेकिन हो सकता है कि अब नेक्स्ट वीक जिस तरह मार्केट ऊपर गई है इस तरह मार्केट जो है डाउन साइड पे आ जाए। लेकिन मैक्सिमम जो आपके पास चांसेस
एनालिसिस हैं वो यही एरियाज जो आपके पास मौजूद हैं इसके स्ट्रक्चर के। पहले नंबर पे तो ये एरियाज होंगे, फिर दूसरे नंबर पे जो आपके पास इम्बैलेंसेस मौजूद हैं वो ये आपके पास पहला इम्बैलेंस पड़ा हुआ है। ये आपका इम्बैलेंस कवर होगा 25-42 से लेके 25-22 तक, ये सबसे पहले इम्बैलेंस इसका कवर होगा और मार्केट यहाँ से आपको अप साइड पे जाते हुए नजर आएगी। इसको भी मैं इसी तरीके से लगे रहने देता हूँ। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं 1H के अंदर। 1H में जो लास्ट जब मार्केट ने इस पिछली ये जो एक रेजिस्टेंस बनाई हुई थी इसके अंदर फ्राइडे वाले दिन, जैसे मार्केट ने इसको ब्रेक किया, मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर भी ये बताया था कि इस एरिया को मार्केट टेस्ट करेगी और अगेन अप साइड पे जो है वो यहाँ से जा सकती है। अब आपके पास जो एक इम्बैलेंस पड़ा हुआ है वो यहाँ पे ये एक 1H का इम्बैलेंस है इस तरह से 2573 से लेके 2568 तक ये आपके पास एक इम्बैलेंस मौजूद है। अगर आप डेली में देखते हैं तो डेली में अभी फिलहाल आपके पास जो एक कैंडल बनी है यहाँ पे इस तरीके से, ये अभी आपके पास एक ग्रीन कैंडल ही है, सही है। जब तक कोई आपके पास एक बेरिश कैंडल नहीं बन जाती है, उसके बाद अगली कोई कैंडल बेरिश नहीं बन जाती, उस वक्त तक आप इसमें जो है वो बुलिश साइड पे इसको देखें। एक भी डेली कैंडल जब हमारे पास बन जाएगी सेलिंग साइड पे, फिर हम ये कि उसके बाद अपनी नेक्स्ट मूव जो है उसमें देखना स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि ये आपके पास एक इम्बैलेंस मौजूद है। अच्छा, 15 मिनट में अगर आप लोग आ जाते हैं, जो कि हमारा फेवरेट टाइम इसमें जो है वो होता है, तो 15 मिनट में भी आपके पास जो एरियाज बन रहे हैं, एक तो आपके पास जो है वो ये एरिया था पीछे वाला इस तरीके से, जिसको मार्केट जो है वो ऑलमोस्ट इस इम्बैलेंस को फिल कर चुकी हुई है। अब उसके बाद जो आपके पास एरिया बना है या बचा हुआ है वो ये आपके पास एरिया ओवरऑल, सही है। ये एरिया आपके पास टोटल इम्बैलेंस मिला के बनेगा 2568 से लेके 2563 तक, सही है। एरिया थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि इसमें हम इम्बैलेंस को कवर कर रहे हैं। अगर इम्बैलेंस को नहीं लेंगे तो फिर ये एरिया 68-23 तक यानी कि 3-4 पिप का डिफरेंस पड़ेगा और ज़्यादा इसमें जो है वो नहीं है। तो अभी फिलहाल जो है वो आपके पास एक तो ये एरिया मौजूद है कि मार्केट अगर आपको इस एरिया में मिलती है यहाँ पे आके इस तरीके से, तो ये है कि आप लोग इस एरिया से अप साइड पे मूव जो है वो देख सकते हैं, जिसका पहला टारगेट तो ये होगा। यानी अगर 68 से मार्केट उठती है तो पहला टारगेट तो आपका 76 के करीब करीब 75 के करीब करीब होगा और फिर नेक्स्ट आपका जो टारगेट होगा वो ये इसमें पॉसिबल जो है वो हो सकता है, सही है। ये एक पॉसिबिलिटी आपके पास मौजूद है। और फिर इसके बाद नीचे अगर देखते हैं तो नीचे आपके पास जो पॉसिबिलिटी पड़ी हुई है वो ये एक एरिया जो है वो आपके पास मौजूद है ओवरऑल, ठीक है। इसको आप लोग जो है वो ले सकते हैं। इसका इम्बैलेंस जो स्टार्ट होगा वो इम्बैलेंस आपका इस एरिया से यहाँ से जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद फिर ये नीचे साइड पे आपके पास जो है वो लिक्विडिटीज भी मौजूद हैं, ठीक है। अगर आप इस तरीके से देखते हैं तो ये आपके पास लिक्विडिटी भी मौजूद है, यहाँ पे भी आपके पास लिक्विडिटी पड़ी हुई है और उसके बाद फिर ये भी सारी आपके पास लिक्विडिटी है। यहाँ पे कोई बाइंग शाइंग का कोई सीन सिनेरियो ना बनेगा, ये सारी लिक्विडिटी पड़ी है, ये मार्केट ने उठानी है। और उसके बाद जो आपके पास एक अच्छा इम्बैलेंस पड़ा हुआ है वो ये इम्बैलेंस है, सही है। ये आपके पास एक इम्बैलेंस जो है वो यहाँ पे मौजूद है इस तरीके से, जिसको आप लोग जो है वो लेंगे, सही है। ये क्योंकि जब मार्केट लिक्विडिटी लेती है, लिक्विडिटी के नीचे जो भी आपके पास एरियाज पड़े होते हैं बहुत अच्छा जो है प्ले हो जाते हैं। इसको थोड़ा सा बड़ा भी करना हो तो आप इस तरीके से इन दोनों इम्बैलेंस को कवर कर सकते हैं। ये एरिया बनेगा ऑलमोस्ट जो है वो ये 2499 से 2495 तकरीबन 40 पिप का जो है वो एरिया होगा, जो कि आपके लिए यहाँ पे इसमें अवेलेबल होगा, सही है। तो ये आपके पास फिलहाल जो है वो इसमें एनालिसिस हैं जो कि मैंने आपको बताए हैं। ये एरिया आपके लिए जो है वो 4H का एरिया है जो कि आपको बताया है, सही है। ये एरिया आपके पास एक अच्छा एरिया है अगर मार्केट मंडे को मिलती है। अगर आप डायरेक्ट इसमें एंट्री लेना चाहें तो तकरीबन ये एरिया आपका बनेगा 61.50 के करीब इसका एसएल होगा। ये तकरीबन कोई एसएल आपका बनेगा 68 से 61, तकरीबन ये कोई 70 पिप तक का एसएल होगा और फिर इसमें 70 पिप का ही आपको फर्स्ट टीपी और फिर उसके बाद ये आपका सेकंड टीपी जो है अगर हम ओवरऑल देख लेते हैं तो ये हमें कितना मिल जाएगा, तकरीबन 180 पिप की मूव है जो कि यहाँ से आप कैच कर सकते हैं। उसके बाद ये एरिया आपको बताया, लेकिन ये कि अगर मार्केट यहाँ से मोमेंटम शिफ्ट कर देती है फिर ना आपके पास ये एरिया होगा, लेकिन ये एरिया आपके पास वैलिड होगा 2499 से 2495, ठीक है। इसका जो एसएल होगा वो आपका फिर ये नीचे 92 के करीब करीब जो है इसका एसएल बनेगा। यहाँ से इंशाल्लाह हम लोग इसको प्ले करने की ट्राई करेंगे। तो फिलहाल गोल्ड के जो आपके पास एनालिसिस है वो यही है, रेट कट हैं, इसलिए अपने अकाउंट को वॉश ना कीजिएगा, अपनी रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करके एसएल के साथ काम करें। जितने मर्जी एसएल आपके हो, अगर आप रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं और फिर आपको पता है आपके रिवार्ड भी उसी तरीके से होते हैं। अगर मैं सिग्नल प्रोवाइड करता हूं तो मुझे इस चीज़ का आइडिया है कि अगर एक हफ्ता हमारा कोई ऐसा भी गुजरा जिसमें, क्योंकि मेरी मैक्सिमम जो लिमिट है वो 2 एसएल की होती है, अगर मैं 10 ट्रेड प्रोवाइड कर रहा हूँ 2 एसएल की मेरी लिमिट होती है। अगर वो लग जाते हैं वो रिकवर भी हो जाते हैं, 60-70 पिप का 50 पिप का एसएल होता है और फिर रिकवर भी उसी तरीके से हो जाता है, ठीक है। तो ये ओवरऑल चीज़ें, लेकिन अगर आप एसएल के साथ काम नहीं करेंगे तो फिर यही है। यहाँ पे भी मुझे अच्छे तरीके से आइडिया है, जब ये मूव निकली होगी बहुत सारे लोगों ने अपने अकाउंट वॉश किए होंगे, तो बस इस चीज़ से अवॉइड करें। अगर आप लॉन्ग टर्म इसमें मूव करना चाहते हैं एसएल के साथ और रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम करें। थैंक यू सो मच।